वेलकम टू यूपीएससी एवेन्यू। मेरा नाम प्रत्युष दुबे है और हम इस चैनल में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड करंट अफेयर्स टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसे मेती भी कहा जाता है, मेती के जो सेक्रेटरी हैं, इन्होंने अभी एक बयान दिया दैट सप्लाई चेन फॉर चिप्स यानी सेमीकंडक्टर्स मस्ट बी डाइवर्सिफाइड। इन्हें बोला कि pandemic has taught us that we need to rely on one or more sort of supply chains। ठीक है, तो हमें सप्लाई चेन जो है उसे डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि पैंडमिक में आपने देखा होगा जब चिप्स की शॉर्टेज हो गई थी, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो गई। डिमांड इसलिए इंक्रीज हो गई थी क्योंकि सारे लोग घर पे थे, है ना, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे होते हैं, जैसे कि आपके पीसीज हो गए, लैपटॉप्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, फ़ोन्स हो गए, इन सब की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो गई थी और इन सबको बनाने के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए। जब सेमीकंडक्टर चिप्स की डिमांड इंक्रीज हो गई तो चिप शॉर्टेज हो गई। ऑल्सो चाइना में लॉकडाउन लग गया था, है ना। चाइना में अगर आपको याद हो तो बहुत सीवियर और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा था। लॉट ऑफ द चिप्स आर मैन्युफैक्चर्ड और एटलीस्ट पैकेज्ड देयर। तो इसकी वजह से ये हो गया कि सप्लाई में भी शॉर्टेज आ गई। अब सप्लाई में शॉर्टेज आ गई, डिमांड इंक्रीज हो गई, तो चिप्स जो है वो आ नहीं रही थी। और इसकी वजह से आपने देखा होगा कि ऑटोमोबाइल्स में बहुत लंबी वेटिंग लाइन लग गई थी, है ना। ऑटोमोबाइल्स अवेलेबल ही नहीं हो पा रही थी, बहुत लंबी लंबी लिस्ट थी। क्यों थी? क्योंकि ऑटोमोबाइल्स में भी काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ होता है ना। तो ये इशू है। तो इसको, ताकि ये दोबारा ना हो, इसके लिए हमें सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, है ना। चलिए जानते हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा, है ना। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है जो चिप्स बनाती हैं। ये चिप्स बहुत बहुत सारे इक्विपमेंट्स में यूज़ होती है ना। आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हैं सब में ये चिप्स यूज़ होती हैं। ऑटोमोबाइल्स में भी यूज़ होती हैं, है ना। कोई कुछ की प्लेयर्स के बारे में जानते हैं। इंटेल एक की प्लेयर है ना। माइक्रॉन है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स है, सैमसंग है, TSMC है जो ताइवान की सेमीकंडक्टर कॉरपोरेशन है, वो काफ़ी बड़ी प्लेयर है। ये सब सेमीकंडक्टर, अकॉर्डिंग टू मैकेंजी, द इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी $1 trillion इंडस्ट्री ग्लोबली, एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन इट इज एस्टिमेटेड टू रीच अराउंड 100 बिलियन बाय 2030। 2030 तक ये $100 बिलियन की हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूव कर रहे हैं, हम न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एंड IoT क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, होम ऑटोमेशन में भी काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स लग जाता है। हम जैसे जैसे इनके तरफ जा रहे हैं, AI/ML है, AI/ML में GPUs लगते हैं, काफ़ी पावरफुल, है ना। GPUs लगते हैं, GPUs आर ऑल मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, है ना। तो इनकी डिमांड बढ़ते जाएगी जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूव करते जाएंगे और जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाएगी। हम कंज्यूमर जो गुड्स हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उसकी डिमांड इंक्रीज होगी ना, उसका कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा। तो इसकी वजह से द इंडस्ट्री इज पॉइज्ड टू ग्रो अ लॉट इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, है ना। इंपॉर्टेंस जानते हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की। डिफेंस एप्लीकेशंस भी यूज़ होते हैं। आपके जितने भी गाइडेड मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, रेडार्स हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम है, कॉम सिस्टम्स, इन सब में सेमीकंडक्टर्स यूज़ होते हैं, चिप्स यूज़ होते हैं। अब अगर अचानक से सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाए तो हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी की इशू क्रिएट हो सकती है। अगर हम वॉर में हैं तो हम अपने लिए वेपन्स नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे बिकॉज हमारे पास चिप्स नहीं है। तो हम काफ़ी वल्नरेबल हो जाते हैं इस वजह से, है ना। साइबर सिक्योरिटी में भी इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जितने भी आपके का जो पर्सनल डेटा है जो आपका, दैट्स ऑल नाउ इट इज स्टोर्ड इन क्लाउड। अब क्लाउड क्या है? क्लाउड हवा तो है नहीं। क्लाउड जो है, क्लाउड में जो डेटा है वो बेसिकली किसी फिजिकल डेटा वेयर हाउस में
है ना। वेयर हाउस में ऐसे ऐसे सर्वर्स होते हैं, दीज सर्वर्स हैव मेमोरी चिप्स इन देम, मेमोरी है ना, मेमोरी चिप्स। अब अगर इन मेमोरी चिप्स के आर्किटेक्चर में कोई इशू है, कि डिज़ाइन में कोई इशू है, तो इनको हैक करना बहुत आसान हो जाएगा, है ना, इनको हैक करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इससे आपका पर्सनल डेटा जेपर्डी में जा सकता है। ऑल्सो जितना भी हमारा पावर ग्रिड है, पावर ग्रिड, दैट ऑल इज नाउ इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड। और हमने देखा ये पास्ट में चाइना से हैक अटेम्प्ट्स आ चुके हैं, है ना, हैक करने की कोशिश हो चुकी है, तो हमारा पावर ग्रिड डाउन हो सकता है। नाउ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन इज ग्लोबल। एक और इशू ये है यहाँ पे कि वो सेमीकंडक्टर का जो सप्लाई चेन है वो किसी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। चाइना ताइवान में पैकेजिंग होती है, एंड मैन्युफैक्चर, फैब्रिकेशन होता है, फैब्रिकेशन एंड पैकेजिंग। और जो आपका डिज़ाइन है वो मोस्टली यूएस में होता है, नॉर्थ अमेरिका में एंड जापान में होता है। तो एक जगह पे सप्लाई चेन कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। इसकी वजह से अगर किसी भी एक एरिया में अगर कोई इशू आ जाए, कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए, कोई वॉर हो जाए, तो पूरी सप्लाई चेन डिसरप्ट हो सकती है। अब सप्लाई चेन के बारे में जान लेते हैं। सप्लाई चेन क्या है? रॉ मटेरियल्स है, स्टार्ट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल्स, है ना। सिलिकॉन वेफर्स होते हैं आपके, सिलिकॉन वेफर से स्टार्ट होता है, और अदर केमिकल्स हैं। उसके बाद डिज़ाइन में जाता है, डिज़ाइन में आपका आईपी होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, है ना। ईडीए सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करके आप डिज़ाइन करते हैं, पहले उसको नए टाइप की चिप्स को डिज़ाइन करेंगे आप, है ना। इनोवेशन होगा, आर&डी होगा, इनोवेशन एंड आर&डी होगा। उसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग में 2 स्टेप्स होता है, एक होता है आप फैब्रिकेशन करेंगे, और दूसरा होता है फिर आप उसको जो चिप्स बनती हैं टेस्ट करेंगे, एंड देन यू पैकेज इट। उसके बाद आप आगे उसको मार्केट में भेजेंगे। ये बेसिक एक सप्लाई चेन है। थोड़ा और इसको डिटेल में जानते हैं। रॉ मटेरियल्स हैं, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं? तो सिलिकॉन वेफर्स हैं, सिलिकॉन वेफर्स मोस्टली यूज़ होते हैं। ये है सिलिकॉन वेफर, इसी को एच करके इसमें चिप्स बनाई जाती है ना। एंड देन देयर आर अदर केमिकल्स लाइक गैलियम आर्सेनाइड एंड सिलिकॉन कार्बाइड। फिर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है, इसमें सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं, ईडीए, इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन टूल्स, सॉफ्टवेयर्स फॉर डिज़ाइनिंग सेंटर चिप्स। आईपी कोर्स हैं, जो आईपी हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो लॉजिक्स वगैरह यूज़ होते हैं इसमें, वो इसको आईपीओ कहा जाता है। फिर फैब्रिकेशन होता है ना, फाउंड्रीज में फैब्रिकेशन होता है, को फैब्स भी बोला जाता है, फाउंड्रीज, है ना, फाउंड्रीज में होता है। उसके बाद टेस्टिंग एंड पैकेजिंग है, टेस्टिंग एंड पैकेजिंग होता है। पैकेजिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंक्लोजिंग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इन प्रोटेक्टिव केसिंग्स टू कनेक्ट देम टू एक्सटर्नल सर्किट्स। क्या, आगे बढ़ते हैं। इंडिया में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का क्या स्कोप है? इंडिया में अभी हमने रिसेंटली देखा, मार्च ऑफ 2024 में 3 न्यू फैसिलिटीज का प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फाउंडेशन किया है, ठीक है। अब ये फैसिलिटीज़ कहाँ है? एक तो टाटा पावर की फैब्रिकेशन फैसिलिटी है। आपको जानना पड़ेगा कि इंडिया में अभी तक कोई सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन नहीं होता था, ओके, बट नाउ इट्स ऑल गोइंग टू चेंज, बिकॉज एक फैब्रिकेशन फैसिलिटी है टाटा की, जो ढोलेरा गुजरात में स्टार्ट होगी। एक टाटा ग्रुप की ओसैट फैसिलिटी है। ओसैट क्या है? असेंबली एंड टेस्ट, वही टेस्ट एंड पैकेजिंग एंड ऑल। ये एक यूनिट असम में स्टार्ट होगी। और एक सीजी पावर एंड रेनेसास जापानीज कंपनी है, जापानीज सेमीकंडक्टर कंपनी है, इसका एक ओसैट फैसिलिटी सानंद गुजरात में स्टार्ट होगा, ठीक है। ये 3 न्यू फैसिलिटीज़ हैं। और जो टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन है चंद्रशेखरन, इन्होंने बोला है कि बाय द एंड ऑफ 2025 इंडिया में हम फैब्रिकेशन स्टार्ट कर दें। काफ़ी एम्बिशियस टारगेट है, अभी देखना होगा कि इस पे क्या होता है। इंडिया इज ऑल्सो सेपरेटली एग्जामिनिंग अ $11.5 बिलियन सेमीकंडक्टर फैब प्रोजेक्ट बाय इजराइल्स टावर सेमीकंडक्टर। इस पे अभी बातें चल रही हैं, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, बट बातें चल रही हैं। एंड ऑल्सो अमेरिकन सेमीकंडक्टर कंपनी AMD हैज स्टार्टेड इट्स लार्जेस्ट ग्लोबल डिज़ाइन सेंटर इन बेंगलुरु। वर्ल्ड का सबसे जो बड़ा डिज़ाइन सेंटर ये बेंगलुरु में AMD ने स्टार्ट किया। तो
आप देखिए फैब्रिकेशन से लेकर के टेस्टिंग एंड पैकेजिंग एंड ऑल्सो डिजाइन। तो हम अक्रॉस द सप्लाई चेन आगे बढ़ रहे हैं, हम अक्रॉस द सप्लाई चेन पे फोकस कर रहे हैं होलिस्टिकली, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। Consider the following statement regarding specs. Specs is scheme for promotion of manufacture of electronic components and semiconductors. ये 3 स्टेटमेंट है उसके बारे में। आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़िए पॉज करके, एंड इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसका सोल्यूशन आई विल डिस्कस एट द एंड ऑफ द वीडियो। नाउ लेट्स लुक एट द हर्डल्स टू सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, इतना आसान नहीं है, एक नई इंडस्ट्री, सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्री है, इसको स्टार्ट कर लेना इंडिया में अचानक से बहुत आसान नहीं होने वाला है। लेट्स लुक एट व्हाट आर द हर्डल्स। एक सबसे बड़ा हर्डल है जो वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि एक फैब फैसिलिटी को लगाने में काफ़ी सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है, काफ़ी पैसा लग जाता है, 10 to 20 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है। और कंपनीज इतना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले बहुत बार सोचेंगे, तो ये एक इशू हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स, एडवांस टेक्नोलॉजी, क्लीन रूम्स वगैरह इंश्योर करना पड़ता है। दूसरा दूसरा हर्डल है नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए होता है। ठीक है, ये इंश्योर करना इंडिया में काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, अगर थोड़ा भी देर के लिए इफ इलेक्ट्रिसिटी कट होती है तो पूरा फैब्रिकेशन प्रोसेस डिसरप्ट हो जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद काफ़ी अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई चाहिए। ठीक है, वाटर सप्लाई चाहिए। ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर केमिकल वेस्ट डिस्पोजल, क्योंकि काफ़ी केमिकल वेस्ट जनरेट होता है फैब्रिकेशन प्रोसेस में, तो इसको डिस्पोज करने के लिए भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वरना फिर वही है लेक्स एंड आपके रिवर्स पोल्यूट होंगे, हैज़ बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग इशू इन इंडिया। तो ये एक प्रॉब्लम है, ये एक हर्डल है। एक और हर्डल ये है कि चाइना कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स। जितना भी आपका गैलियम, टंगस्टन, मैग्नीशियम, ये सारी जो एलिमेंट्स हैं जो यूज़ होते हैं, जो मेटल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द एज अ रॉ मटेरियल, ये सारे इसकी मोनोपोली है चाइना पे, इसकी मोनोपोली है चाइना के पास। और अगर हमारी चाइना से वॉर हो गई, दे कैन डिसरप्ट दिस, है ना। ये अगर उसको काट दें सप्लाई चेन को, तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, है ना। दैट्स अ प्रॉब्लम। लुक एट व्हाट आर द गवर्नमेंट स्कीम्स टू प्रमोट द इंडस्ट्री इन इंडिया। गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ये दिस इज बेसिकली एन एजेंसी, जो नोडल एजेंसी होगी, जो इम्प्लीमेंटेशन और बाकी चीज़ों पे फोकस करेंगी। ठीक है, ISM, ठीक है। Then you have development of semiconductor and display manufacturing ecosystem in India. This is a scheme, okay? इसके अंतर्गत 76,000 करोड़ इंडिया रुपीस इंडियन गवर्नमेंट ने कमिट किए थे, जिसमें से 70,000 करोड़ ऑलरेडी आउटले हो चुका है। ठीक है, 70,000 करोड़ ऑलरेडी यूज हो चुका है टू प्रमोट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, फिर सरकार ने एक डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोग्राम स्टार्ट किया है। डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव ये है कि डिज़ाइन जो फैबलेस यानी जो खाली डिज़ाइन एंड आईपी पे फोकस करते हैं, सेमीकंडक्टर कंपनीज जो सिर्फ डिज़ाइन एंड आईपी में फोकस करते हैं, ये उनके लिए है। ठीक है, एंड अगर कोई स्टार्टअप है जो इस सेक्टर में इंटर करना चाहते हैं, उनके लिए है ये। हाफ ऑफ द कॉस्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हाफ ऑफ देयर कॉस्ट कवर करेगी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा इंसेंटिव प्रोग्राम। एंड देन गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्रेनिंग 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, स्टूडेंट्स फ्रॉम 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन EDA tools like Siemens EDA, Synopsys and Cadence, so that we have a skilled workforce। क्योंकि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में यू नीड अ स्किल्ड वर्कफोर्स, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको स्किल करना है लोगों को। नाउ लेट्स कम टू द सोल्यूशन। जो क्वेश्चन पूछा था वो सोल्यूशन क्या है। सो स्पेक्स के बारे में क्वेश्चन है। स्पेक्स भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, स्कीम है, जो प्रमोट करती है
सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एज वेल। ठीक है, तो स्पेक्स के बारे में जानते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है 1 and 3 स्टेटमेंट्स। स्पेक स्कीम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंसेंटिव to 25% on capital expenditure for the manufacturing of electronic components and semiconductor। ठीक है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। The scheme covers both investment in new manufacturing units as well as expansion and modernization of existing units। ठीक है, तो दोनों को स्कीम कवर करती है, नए को भी, ग्रीन फील्ड को भी, और ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड यानी यो है जो ब्राउन फील्ड यानी जो एग्जिस्टिंग है, दोनों को कवर करती है। Statement 3 correct, specs is implemented by Ministry of Electronics and Information Technology। okay, thank you very much। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फेलो एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।